हेलो स्टूडेंट्स। देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म को मैं नियर अबाउट कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज हम इसका जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। और इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म की ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज और जो हमने टेबल पढ़ी है लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले वो आपको याद होना चाहिए। विदाउट दिस यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन्वर्स किस तरह से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस, जहाँ टी है टाइम डोमेन, एस है फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब आप कर रहे हैं इसी का इन्वर्स, मीनिंग अब आपको एफ एस गिवन होगा और उसकी हेल्प से आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो वही डेफिनेशन हमने लिखा है कि एफ टी इज कॉल्ड इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म and it is denoted by L inverse operator। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आपने अभी बेसिक डेफिनेशन देखी कि L of Ft को आपने रिप्रेजेंट किया, दिस इज इक्वल्स टू एफ एस। और अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें, मतलब L ऑपरेटर को हम अपने राइट साइड ट्रांसफर कर दें, तो ये आपके पास बन जाता है L इन्वर्स ऑपरेटर किसका, एफ एस का, और जिसका रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एफ टी। एंड दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एल इनवर्स। तो देखिए इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं बेसिक सिखाने जा रही हूँ और जो टेबल यहाँ देने जा रही हूँ वो सब आपको याद होना चाहिए, उसे बहुत अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिए। अब देखिए हमने सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। हमने कुछ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़े हैं, तो एलिमेंट्री फंक्शन से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो एलिमेंट्री फंक्शन में फर्स्ट फॉर्मूला लर्न किया था, विच इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, विच इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज वन बाय एस। अब इसी को हम यहाँ इनवर्स में अगर कन्वर्ट कर दें, तो इसका एल ऑपरेटर अगर हम अपने राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, then formula will be L inverse of 1 by S, then answer will be 1। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड रिजल्ट अगर आपको याद हो तो हम सेकंड रिजल्ट ले रहे हैं e रेज टू द पावर 80। तो L of e रेज टू द पावर 80 इज 1 ओवर s माइनस a। तो अब आप इसकी हेल्प से सेकंड लैपलास ट्रांसफॉर्म याद रखिएगा, L इनवर्स ऑफ 1 over s minus a, then result will be e raised to the power 80। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ फाइंड L इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 2। तो s माइनस 2 देखते याद आ गया कि 1 ओवर s माइनस a का फॉर्मूला है। तो आंसर किसके फॉर्म में जाएगा, एलिमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल। तो e रेज टू द पावर a is 2, तो आंसर विल बी e रेज टू द पावर 2t। इसी तरीके से अगर हम ले लें, आपसे कहा जाए कि भाई फाइंड L इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 5, तो s प्लस 5 भी किसका एलिमेंट्री फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, s माइनस a। इसका मीनिंग आंसर फिर से किस में जाएगा, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 5 है इस क्वेश्चन में, तो आपका रिजल्ट होगा e रेज टू द पावर माइनस 5t। अब इसी तरह से हम आ जाए थर्ड फॉर्मूला जो हमने यहाँ पढ़ा था। तो थर्ड फॉर्मूला हम लेने जा रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर n। इसका रिजल्ट हमने याद किया है गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस 1। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं ये कहूँ कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर n माइनस 1 क्या होगा, मतलब n की जगह आपसे कह रही हूँ n माइनस 1 पुट कर दो, तो यही रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा गामा n अपॉन s रेज टू द पावर n। क्योंकि n की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, n की जगह आप रख रहे हो n माइनस 1, तो ये रिजल्ट बना। अब इसी रिजल्ट की हेल्प से अगर हम यहाँ थर्ड फॉर्मूला लिखें, तो थर्ड फॉर्मूला n इनवर्स ऑफ 1 ओवर s रेज टू द पावर n की बात कर रही हूँ। तो 1 अपॉन s रेज टू द पावर n, मतलब ये जो गामा n की कांस्टेंट टर्म है, आप उसे अपने लेफ्ट साइड ले जाइए। तो आप अगर इसे अपने लेफ्ट साइड ले गए तो ये बना 1 अपॉन गामा n, और
टी की पावर n माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। जैसे अगर आपसे हम यहाँ पर एग्जांपल में आपसे कहूँ कि भाई मुझे L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब निकालना है, तो 1 अपॉन एस क्यूब मतलब मैं n की जगह आपको पुट करने के लिए कह रही हूँ 3, तो आपका आंसर होगा टी स्क्वायर ओवर गामा 3 एंड गामा 3 इज फैक्टोरियल 2, तो मीनिंग टी स्क्वायर बाई 2 दिस रिजल्ट। इसी तरह से हम फोर्थ फॉर्मूला लेते हैं। फोर्थ फॉर्मूला अब हम नेक्स्ट बेसिक चलते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज साइन 80। अब साइन 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आपने पढ़ा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है फोर्थ फॉर्मूला हम लेने जा रहे हैं एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला लेने जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपके पास इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो a कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर में रखी है। इसमें जहां मैं एल इनवर्स आपसे पूछ रही हूँ ये नहीं है। चाहे तो आप इसे बना लें या फिर a को अपने लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दें। तो आप चाहे तो इसमें a से मल्टीप्लाई कर लें और पूरे में a से डिवाइड कर दें। तो अब आप इस फॉर्मूले को क्या पढ़ सकते हैं, 1 अपॉन a और एल इनवर्स ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला साइन में कन्वर्ट हो गया तो आंसर आ गया 1 अपॉन a साइन 80। तो ये फॉर्मूला आपके पास है एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यह मैं दोबारा लिख देती हूँ, एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए साइन 80। ये आपके पास फोर्थ फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ की बात करें तो हमने यहाँ पर कॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80। तो इसका फॉर्मूला याद होगा, एस से स्टार्ट होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ फिफ्थ फॉर्मूला अगर हम जनरेट कर लें तो एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आंसर क्या बन गया, दिस इज कॉस 80। ये आंसर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने हाइपरबोलिक पढ़े थे, सो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। तो इन फॉर्मूले में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, जो साइन का फॉर्मूला है बस वहां पे माइनस था, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम एल इनवर्स का देख लें तो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन ए, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ a है, 1 अपॉन ए। जैसे भी आपने किया a से मल्टीप्लाई कर लो, a से डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक 80। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कॉस हाइपरबोलिक के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला ये भी कॉस की तरह ही रहता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट टेबल का हमारे पास फॉर्मूला आ गया एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस कॉस हाइपरबोलिक 80। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए, विदाउट दिस आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये टेबल बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, इसके बाद ही आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिएगा। तो चलिए इस पे बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम ले रही हूँ, जनरल सी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम ली, टोटल 5 प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं लेने जा रही हूँ और आई थिंक आपको ये इन्वर्स निकालने का कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम का। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ देखिए मैंने लिखी है 6 अपॉन 2s माइनस 3। अब ध्यान रखिएगा किस एलिमेंट्री फंक्शन पर बेस है, तो हमें निकालना है एल इनवर्स अपॉन एल इनवर्स ऑफ 6। तो ये आपके पास आ गया 6 ओवर 2s माइनस 3। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एलिमेंट्री फंक्शन किस पर ट्रांसफर हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है 1 अपॉन एस माइनस ए पर, जिसका रिजल्ट हमने पढ़ा e की पावर 80। लेकिन यहाँ s माइनस ए नहीं है, यहाँ 2s माइनस 3 है। तो 2 प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये प्रॉब्लम बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा s माइनस 3 बाय 2।
ये आपने किया, 2 से 6 ये कैंसिल हो गया, 3 को मैंने बाहर कर दिया और एल इनवर्स अब आपके पास रह गया 1 अपॉन एस माइनस 3/2। अब ये आपके पास ये जो 3/2 है ये एक ही वैल्यू है, तो फाइनल आंसर 3e⁻³ t। तो हमें जहां जरूरत है क्वेश्चन को देखकर हमें पहचानना है किस बेसिक पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका कन्वर्जन सोच रहे हैं कैसे करें। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। देखिए सेकंड एग्जांपल में आपसे पूछा गया है एल इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एस अपॉन एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन पर बेस्ड नहीं है, तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो होल स्क्वायर जैसे ही आप ओपन कर रहे हैं तो देखिए किस में कन्वर्ट होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीनिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीनिंग रूट एस का होल स्क्वायर s माइनस 2ab मीनिंग 2 रूट एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर का होल स्क्वायर मीनिंग एस रेज टू द पावर 4। अब यहाँ सब में प्लस माइनस रखा है, आप सब ने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका मीनिंग सेपरेशन इज पॉसिबल। तो ईच एंड एवरी फंक्शन को मैं सेपरेट कर रही हूँ। एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस रेज टू द पावर 4 प्लस एस अपॉन एस रेज टू द पावर 4 माइनस 2 रूट एस अपॉन एस रेज टू द पावर 4। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली किया जा सकता है, तो एल इनवर्स आपके पास ये बनता है 1 अपॉन एस रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एस क्यूब माइनस 2 अपॉन, अब ये पावर सिंप्लीफाई होकर हो गई 4 तो ये है और इसमें से माइनस हाफ करेंगे तो ये आ गया पावर 7/2, तो एस रेज टू द पावर 7/2। आइडेंटिफाई करिए किस बेसिक फंक्शन पर ये बेस्ड है। तो अभी हमने एक एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ा है, यहाँ लिखती हूँ एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस रेज टू द पावर n। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको मिला था गामा n अपॉन टी रेज टू द पावर n माइनस 1। तो तीनों फंक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सेम एलिमेंट्री फंक्शन पर बेस्ड है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ देखिए n आपके पास है 4, तो रिजल्ट आया ये मैंने गलत लिख दिया, रिवर्स लिख दिया, तो ये रिजल्ट है t रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n। ये रिजल्ट आपके पास है, तो ये रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं। तो t रेज टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन गामा n मीनिंग गामा 4 प्लस t रेज टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन गामा n मीनिंग गामा 3 माइनस का 2 t रेज टू द पावर 7/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा 7/2। अब गामा 4 इंटीजर है, कन्वर्ट हो गया फैक्टोरियल में, सो t क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 प्लस t स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 विच इज 2 एंड माइनस का 2 t रेज टू द पावर 7/2 माइनस 1 इज 5/2 और गामा 7/2 को ओपन कर रहे हैं, तो 7/2 की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, 7/2 स्टार्ट होगा 5/2, 5/2 के बाद 3/2, 1/2 और 1/2 पर आकर स्टॉप हो जाएंगे एंड गामा हाफ। और ये सिंप्लीफाई अगर आप कर लें सो t क्यूब बाय 6 प्लस t स्क्वायर बाय 2 और आप अगर यहाँ देखें तो ये कन्वर्ट हो गया, दिस इज 8/15 और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई एंड t रेज टू द पावर 5/2। ये इसका फाइनल आपके पास आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा जो हमने यहाँ गामा का कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी में अगर आप देखें तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 2s प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो यहाँ मांगा गया है, एल इनवर्स ऑफ 2s प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपको सोचना है कि आप इसे किस एलिमेंट्री फंक्शन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2s प्लस 3 रखा है, 2s प्लस 3 को मैं सेपरेट करने जा रही हूं, तो आप इसे लिख सकते हैं एल इनवर्स ऑफ 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 एंड सेकेंड आपके पास बना एल इनवर्स ऑफ 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 5। अब आई थिंक आपको ये बेसिक फॉर्मूले नजर आ गए होंगे,
तो एल इनवर्स ऑफ जो बेसिक फॉर्मूले यहाँ लगने जा रहे हैं वो है एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेकंड बेसिक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो मेरा कॉस का है, कॉस 80, और सेकंड फॉर्मूला मेरा साइन का है क्योंकि ऊपर 1 रखा है तो होना चाहिए था ऊपर ए, सो 1 अपॉन ए तो ये आ गया, और ये फॉर्मूला साइन 80। तो फर्स्ट देखकर पता चल रहा है ये आंसर कॉस में है, और सेकंड आंसर आपको पता चलेगा कि ये आंसर आपका साइन में जाएगा। तो फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्टली फॉर्मूला 2 तो कांस्टेंट है बाहर, यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है। इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर अगर 5 है तो ए की वैल्यू √5 होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया कॉस अंडर √5t प्लस, अब यहाँ पर ए की वैल्यू √5 होनी चाहिए, √5 तो यहाँ नहीं है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर 1 अपॉन ए मीनिंग √5 ये, और 3 ऑलरेडी आपके पास रखा है तो ये बन गया साइन 80, और a की वैल्यू √5 है तो ये आ गया √5t। तो ये आपके पास मिलता है सेकंड पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ आ गया होगा। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है s क्यूब अपॉन s की पावर 4 माइनस a रेज टू दी पावर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपसे एल इनवर्स पूछा गया है s क्यूब अपॉन s रेज टू दी पावर 4 माइनस a रेज टू दी पावर 4। ये क्वेश्चन देखकर नहीं पता चल रहा कि अभी किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, क्योंकि ऊपर s क्यूब रखा है और नीचे s रेज टू दी पावर 4 में एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट के फैक्टर करें। तो आपके पास जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये बना s क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर लें तो ये फैक्टर बन गए a प्लस बी ए माइनस बी, मीनिंग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये दोनों फैक्टर देख के पता चलता है अपॉन में एक में प्लस रखा है एक में माइनस, मतलब क्वेश्चन में आंसर एक का साइन या कॉस जाएगा, दूसरे का आंसर हाइपरबोलिक में जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये दोनों फैक्टर सेपरेट करने हैं। अब इनका सेपरेशन किस तरह से करें, तो देखिए ऊपर s क्यूब है, s क्यूब को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ s इंटू s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। क्यों लिख दिया? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ सकती हूँ, दूसरा पढ़ सकती हूँ s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों बेसिक फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिक फॉर्मूला तो पता चल रहा है लेकिन उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों फैक्टर का सेपरेशन करना है। तो मैंने ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखी है, मैं इस टर्म को सबसे पहले सिंप्लीफाई करूंगी, मतलब दोनों फैक्टर का सेपरेशन कर रहे हैं। तो फैक्टर का सेपरेशन आप किसकी हेल्प से करते हैं? आप हमेशा करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन में मैं जो पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रही हूँ वो पार्शियल फ्रैक्शन जो आपके होंगे, जो ब्रैकेट की टर्म है इसके करने जा रहे हैं। ये है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में एक टर्म रखिए एस स्क्वायर। तो अपने इजी के लिए, इजीनेस के लिए एस स्क्वायर को रिप्लेस कर लो एक्स से, और इस फ्रैक्शन को इस तरह से पढ़ लो कि एक्स अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स माइनस ए स्क्वायर है। और इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना अब सिंपल हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं कैपिटल ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस कैपिटल बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, और इसका एलसीएम अगर आप ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम अगर आप ले लें एंड दिस इज इक्वल्स टू x। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब आपको प्रॉब्लम क्या है, a और b निकालना है। तो a और b निकालने के लिए आप सबसे पहले इस फैक्टर को जीरो बना लें। तो इस फैक्टर को जीरो बनाने के लिए आप पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
तो जैसे ही आप इक्वेशन में x इक्वल्स टू ए स्क्वायर पुट करोगे तो देखो a के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर तो 0 बन गया और b के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीनिंग 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर लें तो कैपिटल B की वैल्यू आपको मिल गई 1/2। अब इसी तरीके से सेकंड आपको a निकालना है तो b को 0 बना लो। b को 0 बनाने के लिए अब आपको पुट करना होगा x इक्वल्स टू माइनस का a स्क्वायर। तो माइनस का a स्क्वायर जैसे ही आप पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन में मिलेगा माइनस का a स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल A माइनस a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और b के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर 0 बन जाएगा। तो यहां से आपको कैपिटल A की वैल्यू मिल जाएगी और माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो कैपिटल A आ गया 1/2। इसका मीनिंग इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गए? इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपको मिल जाते हैं ये फर्स्ट a की वैल्यू है 1/2 और x प्लस a स्क्वायर एंड b की वैल्यू भी 1/2 x माइनस a स्क्वायर। ये आपको फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब मैंने x रिप्लेस किया था तो जैसे ही मैंने x रिप्लेस किया था तो मैं अपने फाइनल आंसर के लिए x को किससे रिप्लेस कर दूं? s स्क्वायर से। इसका मीनिंग जो मेरे पास क्वेश्चन है s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन आ गया हाफ, मैंने कॉमन ले लिया 1 अपॉन x के प्लेस पर मैंने रिप्लेस कर दिया s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आ गए मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन और यही मैंने आपसे कहा था ये जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है मैं इसके दोनों फैक्टर सेपरेट कर रही हूँ तो सेपरेट मैंने कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन से। अब हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और अपने पार्शियल फ्रैक्शन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो L इनवर्स ऑफ ये कन्वर्ट हो गया s तो मैंने बाहर ले रखा है, ब्रैकेट की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू है 1/2 बाहर है तो ये आ गया s/2 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप इसे बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हो, प्लस रखा है तो कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन 1/2 बाहर किया L इनवर्स ऑफ फर्स्ट आ गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 L इनवर्स ऑफ सेकेंड बन गया s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये तो दोनों ही डायरेक्टली एलिमेंट्री फंक्शंस हैं तो फर्स्ट आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है हाफ। फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन ये कौन सा है? कॉस का, तो आंसर आ गया cos 80 एंड सेकेंड में देखिए माइनस में है तो ये हाइपरबोलिक में चला जाएगा, दिस इज cos हाइपरबोलिक 80। तो ये इसका फाइनल आंसर। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि क्वेश्चन में बेस हुआ आपका जो आप यूज कर रहे हो वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो बहुत से क्वेश्चन इनवर्स में आपको ऐसे मिलेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसी वीडियो में मैंने हर टाइप का इनवर्स का क्वेश्चन लिया और इसीलिए लिया क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एलिमेंट्री पर बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन को आपको बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास s+1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s। तो इसका इनवर्स निकालना सीखते हैं। यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन L इनवर्स ऑफ s+1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखकर अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखें तो ये किसी एलिमेंट्री फंक्शन का पार्ट नहीं बनता, बट अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर में ट्राई कर लूं तो यहां से s कॉमन आ सकता है, ये बन गया s+2। अब यहां पर देखिए 1s और s+2, इसका मीनिंग इन दोनों को देखकर याद आता है कि ये एलिमेंट्री फंक्शन एक तो 1/s बन सकता है, दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन 1/s माइनस a के कॉरेस्पॉन्डिंग बन सकता है। इसका मीनिंग क्वेश्चन को करने के लिए मुझे फिर से ये दोनों फैक्टर का सेपरेशन करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन ले s+1 अपॉन s+2 के, both are linear factor, s is a linear, s+2 is also linear,
तो पार्शियल फ्रैक्शन हुआ a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 2। अब इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो इक्वेशन आपके पास बनेगा a इंटू एस प्लस 2 प्लस b इंटू एस, और दोनों साइड से एलसीएम कैंसिल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा s प्लस 1। अब यहां से इस इक्वेशन की हेल्प से आपको a और b फाइंड आउट करने हैं। a फाइंड आउट करने के लिए और b फाइंड आउट करने के लिए एक एक फैक्टर को जीरो बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर s प्लस 2 के फैक्टर को जीरो बना रहे हैं तो आपको पुट करना होगा s की वैल्यू -2। तो -2 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2। तो इक्वेशन ये आपके पास कन्वर्ट हो गया, -1 इक्वल्स टू माइनस का 2b, b इक्वल्स टू 1/2। अब अगली बार अगर हम b को 0 बनाना चाहते हैं तो यहां पर आपको s की वैल्यू पुट करनी होगी 0। तो 0 जैसे ही पुट करेंगे 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 और b आपके पास बन गया 0। यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आ गई 1/2। तो b की वैल्यू भी हाफ, a की वैल्यू भी हाफ। तो इसका मीनिंग मेरे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनते हैं, a मीनिंग हाफ इंटू s प्लस b मीनिंग हाफ इंटू s प्लस 2। मतलब मैंने अपने जो क्वेश्चन था इक्वेशन नंबर 1, इसमें इन दोनों फैक्टर को सेपरेट कर दिया। तो फाइनल इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। तो हमारे पास एल इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन s प्लस 2, ये कन्वर्ट हो गया, हाफ मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में कॉमन है। सो एल इनवर्स आपके पास रह गया 1/s प्लस 1 अपॉन s प्लस 2। बीच में प्लस या माइनस है तो इजीली आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके इनका सेपरेशन कर सकते हैं। सो एल इनवर्स ऑफ 1/s प्लस एल इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2। अब बहुत इजीली नजर आ रहा है कि दोनों एलिमेंट्री फंक्शन है, तो आंसर विल बी 1 अपॉन s किसका रिजल्ट है, 1 का, और 1 अपॉन s प्लस 2 किसका रिजल्ट है, एक्सपोनेंशियल का। तो e रेज टू द पावर a की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपके पास है -2, तो आंसर इज e रेज टू द पावर -2 इंटू t। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा बेसिक इनवर्स का अप्लाई करना समझ आ गया होगा। इसके यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने डाले हैं, तो इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करके देखिएगा कि क्या आप इनका सही आंसर निकाल पाते हैं, इजीली फंक्शन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत लंबा सा आंसर मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर इनवर्स निकालना समझ आ गया है तो ये आंसर आपका डेफिनेटली मैच कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनवर्स मैंने यहाँ बेसिक सिखा दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ इनवर्स की प्रॉपर्टीज। जिस तरह से मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में सारी कवर करी है, उसी तरह मेरी कोशिश होगी कि इनवर्स की मैं सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल वीडियो में कवर करूं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी इनवर्स और लैपलास इनवर्स की प्रॉपर्टी इस यूनिट का हार्ट है। इसके बिना आप इस यूनिट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करनी है, और ये दोनों टेबल इनवर्स की भी लैपलास की भी, कि आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।